तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे और उसके बाद में इसकी परिणामी तरंग की तीव्रता का जो व्यंजक होता है उसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बच्चा कि दो तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण। तो बच्चा जब किसी माध्यम में, हमने क्या कहा, जब किसी माध्यम में दो समान प्रकार की तरंगें जिनकी आवृत्ति क्या हो, समान हो, या यूं कहो जब किसी माध्यम में दो तरंगें समान आवृत्ति की गतिमान होती हैं, या कहो गति करती हैं, या यूं कहो चलती हैं। अब जब चली है तो कहीं ना कहीं क्या होगी, मिलेंगी। मिलने का मतलब बच्चा अध्यारोपित होंगी। इसका मतलब तब इनके अध्यारोपण से माध्यम के, अब जब मिलेंगी बच्चा तो कटान बिंदु ढेर सारे उत्पन्न होंगे, यानी कि बिंदु उत्पन्न होंगे। तो क्या, तब इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता होती है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से बच्चा क्या होती है, कुछ भिन्न होती है। क्या डियर रहती है, कुछ भिन्न होती है। और ये जो बच्चा तीव्रता होती है ये कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम होती है। क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, और जबकि कुछ बिंदुओं पर ये क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। क्या बच्चा, न्यूनतम, या यूं कहो कि अंधेरा हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर क्या, अंधेरा, या कहो बहुत कम होता है। तो बच्चा जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम रहता है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम रहता है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान कम होता है बच्चा, क्या होती है, तीव्रता कम होती है, उन बिंदुओं को लाल मेरा हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। डियर क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था कि समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ कहा, एक ही दिशा में चलती हैं। फिर इनका क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ, और अध्यारोपण से आपने देखा क्या हुआ कि कुछ बिंदु क्रिएट हुए। क्या बच्चा, कुछ बिंदु। इसका मतलब ये जितनी कहानी है ये सब दो तरंगों के अध्यारोपण से है। दो तरंगों के बच्चा किससे है, अध्यारोपण से। क्योंकि अगर अध्यारोपित नहीं होती तो बिंदु उत्पन्न नहीं होते, तो बिंदु उत्पन्न नहीं होते, और जब बिंदु उत्पन्न नहीं होते तो तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम होने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस ही नहीं बनता। तो इस प्रकार इसकी हम और छोटी डिफिनेशन बच्चा क्या बना सकते हैं, अब या तो जो बता गए आप उसको करिए, या तो इस प्रकार, क्या हमने क्या कहा कि अध्यारोपण की सारी कहानी है। ये सब बवाल किसका काटा हुआ है, अध्यारोपण का सब बवाल काटा हुआ है। क्योंकि अध्यारोपित हुई तभी बिंदु बने, और बिंदु जब बने तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हुई और कुछ बिंदुओं पर क्या हुई, तीव्रता न्यूनतम हुई। तो बच्चा हम इस प्रकार क्या परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे कि तुमने देखा दो तरंगों के किससे, अध्यारोपण से। तो बच्चा दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण तुमने देखा जब अध्यारोपण हुई मीन्स कटी, तो बच्चा क्या हुआ, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हुई, अधिकतम, और जबकि अन्य, या कहो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हुई, न्यूनतम होने की ये जो घटना है, इसी घटना को बच्चा मेरा क्या कहते हैं, घटना को तरंगों का क्या कहते हैं डियर, व्यतिकरण कहते हैं। तो हमने क्या कहा, तुमने देखा कि दो तरंगें क्या हुई, जब चली एक ही दिशा में और समान आवृत्ति एक ही माध्यम में, तो एक दूसरे को क्या करी, अध्यारोपित करी, और अध्यारोपण के कारण क्या हुए, कटान बिंदु, भाई मिली तो एक दूसरे को काटी तो बिंदु बने। तो बच्चा क्या हुआ, अध्यारोपण के कारण माध्यम के क्या बने, बिंदु, और उन बिंदुओं पर, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम, जबकि अन्य कुछ बिंदुओं, या कहो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बच्चा क्या, न्यूनतम हुई। तो बस इसी घटना को क्या कहते हैं डियर, इसी घटना को कहते हैं तरंगों का व्यतिकरण। क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण। और फिर डियर अभी हमने आपसे कहा था कि कुछ बिंदुओं पर यह तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। लाल मेरा क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है। तो ध्यान से देखो, जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है उसे हमने क्या कहा था, संपोषी व्यतिकरण, या इसी को लाल कहते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण। और फिर हमने कहा था जहां पर क्या अंधेरा, या कहो तीव्रता कम होती है डियर, उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। लाल मेरा क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण में हमने वही तो लिख रखा है कि व्यतिकरण की घटना में
ऐसे बिंदु या वह बिंदु या इस प्रकार के बिंदु या कहो जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, यानी कि ज्यादा होती है, महत्तम होती है बच्चा, अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बच्चा कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और फिर हमने कहा जिन पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती उससे विनाशी। तो बच्चा देखिए फिर हमने हेडिंग डाली विनाशी व्यतिकरण। तो क्या, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर क्या रहती है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को डियर क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लाल मेरे क्या कहते हैं, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम लोग कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा था दो तरंगों का व्यतिकरण। अब नोट्स बनाना है तो बच्चा पहले दो तरंगों का व्यतिकरण हेडिंग डाल लेना और यहां तक लिख लाना। और फिर हमने कहा ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, तो लिख देना यह दो प्रकार के होते हैं या ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण, और डाल करके लिख देना। और फिर क्या हेडिंग डाल देना, विनाशी व्यतिकरण, और यहां तक विनाशी व्यतिकरण लिख देना। अब बच्चा इसके बाद में, और अगर इसके हमने जो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग में भी प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया है। आपने अगर उस लेक्चर को नहीं देखा तो बच्चा उसे जरूर देखना, उसमें चित्र में कटान बिंदु सहित दर्शाया गया है, तो आपको ये और बेहतर समझ आएगा अगर आप उसे देख लेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे इस व्यतिकरण का परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो बच्चा हमने हेडिंग डाला है तरंगों के व्यतिकरण के फलस्वरूप, यानी कि ये जो फलस्वरूप मतलब बाद, तो तरंगों के व्यतिकरण के बाद जो परिणामी तीव्रता का हमें व्यंजक मिला वो क्या है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा अभी हमने कहा था कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे क्या करती हैं, चलती हैं, तो वही तो यहाँ देखो मानादार हम लिख रहे हैं कि माना एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे कहां, एक ही दिशा में चल रही हैं या गमन कर रही हैं, गति कर रही हैं, और हमने मान लिया कि इन तरंगों के जो आयाम है एम्पलीट्यूड वो बच्चा A1 और A2 तथा इनके कलांतर जो है बच्चा वो क्या है, फाई है। तब इनके विस्थापन समीकरण जो है बच्चा, हमने क्या कहा कि तब इनके विस्थापन समीकरण निम्न होंगे, तब इनके विस्थापन समीकरण बच्चा निम्न होंगे। अब विस्थापन समीकरण जब निम्न होंगे तो बच्चा देखो क्या बनेगा, तो पहला लाल मेरा क्या बनेगा, y। अब विस्थापन समीकरण बच्चा होता क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा टी। क्या होता है लाल मेरा, a साइन ओमेगा टी। ये डियर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर लाल कितनी है तरंगे, दो तरंगे हैं, तो पहली तरंग के लिए समीकरण क्या बनेगा, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। डियर क्या बना, a1 साइन ओमेगा टी। अब ऐसे ही दूसरी तरंग के लिए बच्चा y2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी, और प्लस बच्चा क्या रहेगा, कलांतर फाइव, प्लस कलांतर फाइव। अब बच्चा ये हमारा था विस्थापन समीकरण। अब इन विस्थापन समीकरणों से हम लोग परिणामी विस्थापन पहले तो निकालेंगे। क्या डियर निकालेंगे, परिणामी विस्थापन। हमने क्या कहा, परिणामी विस्थापन निकालो। तो परिणामी विस्थापन, तो डियर परिणामी विस्थापन में क्या हो जाएगा, अब परिणामी विस्थापन y1 और y2 का परिणामी क्या बनेगा, y1 प्लस y2। तो डियर y बराबर यही हो जाएगा y1 और प्लस लाल मेरा क्या हो जाएगा y2। तो यहां से आप देखेंगे यही बनेगा y बराबर, अब अच्छा y1 आप देखें कितना है, y1 है a1 साइन ओमेगा टी, प्लस y2 डियर देखो कितना है, y2 है a2 साइन ओमेगा टी, और प्लस लाल मेरा क्या है, प्लस है 5। अब अगर भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी। भाई ओमेगा टी को आप क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, ए है, और ये डियर क्या है, बी है, तो ये क्या लिखा, साइन ए प्लस बी। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर बच्चा फार्मूला क्या होता है, हमने कहा साइन ए प्लस बी। तो अगर आप नहीं जानते तो हम लिखे दे रहे हैं, याद कर लेना अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं। तो साइन ए प्लस बी बच्चा, साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, हमने कहा साइन ए इंटू कॉस बी,
और प्लस डियर क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस डियर क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चा, फार्मूला आपके काम आएगा। तो यहां पर देखो डियर, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही बनेगा, देखना y बराबर, अब बच्चा a1 साइन ओमेगा टी तो वैसे लिख लो, तो ये a1 साइन ओमेगा टी हमने डियर क्या किया वैसे लिख दिया। फिर क्या है प्लस a2, तो बच्चा a2 तो प्लस में वैसे लिख लो, a2 हमने वैसे लिख दिया। फिर देखो क्या है साइन a प्लस बी, तो फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बच्चा क्या बनेगा साइन ए, तो a क्या है ओमेगा टी, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो b क्या है फाई, तो इंटू क्या हो जाएगा कॉस फाई इंटू कॉस फाई, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो प्लस कॉस ए कौन है ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा साइन बी, तो साइन बी की जगह क्या हो जाएगा साइन फाइव इंटू साइन फाइव। अब क्या करो a2 बाहर है ब्रैकेट के, a2 से गुणा करो, तो बच्चा ये क्या बनेगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 से अंदर गुणा, तो ये क्या हो गया देखो a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस a2 से अंदर गुणा करो, तो ये क्या बनेगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों में ओमेगा टी आपको क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा, तो हम कहेंगे यही बनेगा। इसके बाद में y बराबर, अब देखो साइन ओमेगा टी हो गया कॉमन, तो डियर साइन ओमेगा टी हमने यहां से और यहां से क्या किया कॉमन, तो देखो यहां बचा क्या, यहां बचा a1, क्या बचा a1 और प्लस इधर से क्या बचेगा a2 और क्या बचा cos 5, a2 cos 5 और प्लस उसके बाद में देखो इधर तो जैसा है वैसे लिख दो a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना, ऐसा हम लोग मान लेंगे, माना क्या बच्चा मानेंगे a1 प्लस a2 cos 5, क्या मानेंगे बच्चा a1 प्लस a2 cos 5, a1 प्लस a2 cos 5 बराबर हम मानेंगे a cos थीटा, हम क्या मान रहे हैं a cos थीटा, ऐसा हमने मान लिया a cos थीटा। यहां पर a और थीटा ये दोनों बच्चा क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। और उसके बाद में दूसरा a2 sin 5, क्या हमने कहा a2 sin 5 हम मानने जा रहे हैं a2, क्या डियर a2 sin 5 बराबर हम क्या मान लेंगे a sin थीटा, क्या मानेंगे a sin थीटा, क्या हमने मान लिया a sin थीटा। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये a1 प्लस a2 कितना है cos 5, तो a1 प्लस a2 cos 5 की जगह पर हमें क्या रखना है a cos थीटा। तो यहां पर आप देखिए, पहले काम करो समीकरण बना लो, तो हमने देखो क्या समीकरण बनाए क्या थे, कुछ अभी तक नहीं बनाए, तो इसको कह दो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये जो बना हमारा ये है समीकरण नंबर 2। अब बच्चा इस a1 प्लस a2 cos 5 बराबर किसके है आप देख रहे हैं a cos थीटा के, क्या है a1 प्लस a2 cos 5 बराबर किसके है a cos थीटा के। तो समीकरण 1 से हम a1 प्लस a2 cos 5 बराबर क्या रख देंगे a cos थीटा, बट कहां पर बच्चा रख देंगे हम यहां पर रख देंगे। आप देखिए तो यही डियर क्या बनेगा, यही बनेगा, आप देखेंगे y बराबर क्या है साइन ओमेगा टी चल रहा है जैसे वैसे लिखो साइन ओमेगा टी, क्या बच्चा साइन ओमेगा टी, और फिर क्या है इंटू a1 प्लस a2 cos 5, और हमने क्या माना है a1 प्लस a2 cos 5 बराबर क्या मान लिया बच्चा a cos थीटा, तो इंटू a1 प्लस a2 cos 5 की जगह हम लोग क्या रख देंगे डियर a cos थीटा, क्या हो गया a cos थीटा। फिर उसके बाद में देखो प्लस हमने क्या मान रखा है a2 sin 5, तो बच्चा a2 sin 5 की जगह a sin थीटा, और तो a2 sin 5 की जगह हम क्या रख देंगे a sin थीटा, बट cos ओमेगा टी तो पहले से है, तो पहले क्या लिख दो cos ओमेगा टी,
और a2 साइन फाई की जगह हम मान रख देंगे बच्चा a साइन थीटा। तो इंटू ये बच्चा ये क्या हो गया a साइन थीटा, इंटू क्या हो गया a साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से लाल मेरा देखें तो इन दोनों में a क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। a डियर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहां से आप देखिए हम यहां पर इस स्टेप को लिख रहे हैं, ये y बराबर, अब लाल क्या बनेगा, a क्या हो गया कॉमन, तो a आ गया बाहर। अब ध्यान से देखो बचा क्या, ये बचा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, और प्लस बच्चा क्या बचा, प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और इंटू लाल साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ठीक है, इस स्टेप के बाद में हमने सीधे यहां पर लिखा है। ठीक बच्चा, अब इसके बाद में ध्यान से देखिए, अब अगर देखिए तो ये क्या लिखा, ओमेगा टी डियर यहाँ किसका काम कर रहा है, ए का, और उसके बाद में थीटा किसका काम कर रहा है, बी का। तो ध्यान से देखो ये क्या लिखा, साइन ए यानी कि ओमेगा टी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, क्योंकि ओमेगा टी ए का काम, तो कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या होता है बच्चा, साइन ए प्लस बी। तो इसी को डियर हम आगे से कहेंगे कि y बराबर a तो वैसे ही रखो और साइन a प्लस बी, तो साइन ए बच्चा कौन है, ओमेगा टी प्लस बी, बी लाल क्या है, थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा बच्चा क्या है, परिणामी विस्थापन समीकरण। क्या है डियर, परिणामी विस्थापन समीकरण। अब बच्चा इसके बाद में जो हमने ये समीकरण 1 और 2 बनाए हैं, अब इनका हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ देंगे। क्या बच्चा करेंगे, इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ देंगे। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो बच्चा समीकरण 1 आप देखिए क्या है, a1 प्लस ए2 कॉस फाइव, तो ये बच्चा हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव का डियर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि हमें दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। प्लस दूसरा देखिए बच्चा क्या है, प्लस ये हो जाएगा a2, क्या हो जाएगा a2, और उसके बाद में क्या है साइन फाइव का क्या है, होल स्क्वायर, और बराबर बराबर बच्चा क्या होगा, इधर से देखो क्या है a cos थीटा, तो ये a cos थीटा का डियर क्या बना, होल स्क्वायर, प्लस इधर से देखो क्या है a sin थीटा प्लस a sin थीटा, क्या है बच्चा a sin थीटा प्लस a sin थीटा, इसका भी डियर क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा कि लाल हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम ये भी बताए दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस लाल क्या होता है, b स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बाकी तो तुम चाहे जो कुछ कह दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो बनाया आप वो कह दो, लेकिन ये है बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डियर अब यहां से हम देखेंगे तो ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये डियर यहाँ a का काम कर रहा है और ये किसका काम करेगा, b का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर, तो बच्चा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डियर यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना करके स्टैंडर्ड ही डालो, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चा 2, अब a देखो a यहाँ कौन है बच्चा, a1, और b बच्चा क्या है, a2 cos 5, a2 cos 5 प्लस b स्क्वायर, तो b देखो क्या है, a2 स्क्वायर और उसके बाद में क्या है, cos स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5, और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, और इधर से देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप देखिए क्या आपको कुछ कॉमन मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। इधर से देखो a1 स्क्वायर वैसा ही नोट करो प्लस, अब यहां पर देखिए आपको कुछ कॉमन मिलने वाला है, जी बिल्कुल मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा,
यहां पर कॉमन मिलेगा a2 स्क्वायर, दोनों में क्या मिल जाएगा कॉमन, तो ये तो वैसे नोट करो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, 2a1 a2 cos फाइव प्लस यहां से देखो दोनों में a2 स्क्वायर क्या मिला कॉमन, तो a2 स्क्वायर हुआ कॉमन, तो बचा क्या, ये बचा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, या इसी को यहां पर लिख देते साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि प्लस में था कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर से भाई देखो ए स्क्वायर क्या होगा कॉमन, तो यहां से देखो क्या बचा, वही चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम जानते हैं सर्व समीका से कि साइन स्क्वायर थीटा क्या, सर्व समीका से बच्चा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आता है वो डियर क्या आता है 1 आता है। तो आप यहां से देखिए हम कहेंगे कि a1 स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखना, चलो लिख देते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं, 2a1 a2 cos फाइव हमने वैसे लिख दिया और प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का वैल्यू क्या हो गया सर्व समीका से 1 हो गया, और इधर से a स्क्वायर और इधर से क्या कहेंगे गुणे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखो तो इसी को हम कहेंगे कि a स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ये क्या बचा a1 स्क्वायर और प्लस क्या है प्लस, चाहे स्क्वायर से लिख दो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा 2a1 और a2 cos फाइव, 2a1 a2 क्या मिला cos फाइव, ये है हमारा परिणामी तरंग का समीकरण। क्या है बच्चा परिणामी तरंग का समीकरण। अब अगर इसका स्क्वायर हटा दो तो इसी को हम क्या कहेंगे a बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2a1 a2 cos फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में क्या होगा काम आएगा, न्यूमेरिकल में क्या होगा काम आएगा। अब इसके बाद बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हम लिखेंगे कि चूंकि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः तो जब आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहेंगे ए स्क्वायर, क्या कहेंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। अब बच्चा जैसा कि आप जानते हैं जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो बीच में कुछ न कुछ नियतांक आएगा, तो यहाँ पर k क्या है बच्चा कांस्टेंट है, तो i बराबर इसी को हम क्या कहेंगे k स्क्वायर। तब देखिए इस कंडीशन में यही फार्मूला बच्चा हमारा क्या बन जाएगा, यही फार्मूला आप देखेंगे बनेगा i बराबर क्या बच्चा हो जाएगा, क्योंकि i बराबर क्या है k a स्क्वायर, या कहो i अनुक्रमानुपाती a स्क्वायर, तो बच्चा i अनुक्रमानुपाती a स्क्वायर के है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि i बराबर ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए वन स्क्वायर, क्या हो जाएगा के ए वन स्क्वायर प्लस बच्चा क्या हो जाएगा के ए टू स्क्वायर और प्लस यहां से लाल क्या हो जाएगा टू ए वन ए टू के, और उसके बाद में डियर क्या रहेगा cos फाइव, उसके बाद में क्या रहेगा cos फाइव। अब हम क्या कहेंगे कि यदि 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 व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं, यदि व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं अलग अलग हों, क्या हो हमने कहा अलग अलग हों तब, तो जब यार व्यतिकारी तरंगों की तीव्रताएं अलग अलग होंगी तो आप देखेंगे इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में हम ये कहेंगे देखो आई बराबर क्या था के ए स्क्वायर, क्या था आई बराबर के स्क्वायर। अब जब तीव्रताएं अलग अलग है तो अगर पहली तरंग की I1 होगी तो दूसरी तरंग की क्या होगी I2, तो हम क्या यहां से कहेंगे, हम इसी को तो कहेंगे भाई I1 बराबर क्या बन जाएगा के ए वन स्क्वायर और कॉमा I2 बराबर ये क्या बन जाएगा के ए टू स्क्वायर, क्या हो जाएगा के ए टू स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखो तो यही क्या बनेगा भाई, यही अब बन जाएगा
यही बनेगा I1 बराबर आप देखेंगे KA1 स्क्वायर। अब KA1 स्क्वायर, तो यहां से देखो K1 स्क्वायर हमने क्या लिया, I1 बना, तो क्या कहेंगे I बराबर, यहां से बच्चा क्या कहेंगे I बराबर, भाई I बराबर इसके बाद में K1 स्क्वायर क्या बनेगा I1 और प्लस इधर से क्या बनेगा K2 स्क्वायर क्या बन जाएगा I2 प्लस इधर से आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और कौन हो जाएगा, अब यहाँ A1 A2 है, स्क्वायर तो है नहीं, तो अंडर रूट हम चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे अंडर रूट I1 और I2 और इंटू क्या हो जाएगा cos फाई। अब इसके बाद में बच्चा हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि यदि प्रत्येक तरंग की तीव्रता, प्रत्येक तरंग की तीव्रता हमने कहा I नॉट हो, क्या बच्चा हो I नॉट हो, तब तो डियर जब I नॉट होगी तो दो तरंगे थी कौन, हमने कहा पहले की तीव्रता I1 थी और दूसरे की I2, और हमने क्या मान लिया I1 और I2 की I नॉट, तो हम क्या कहेंगे कि I1 बराबर I2 बराबर डियर यहां से क्या कहेंगे I नॉट, क्या कहेंगे बराबर I नॉट। तब देखो यही इक्वेशन आप देखेंगे क्या बनेगा डियर, तो ये बनेगा I बराबर I1 क्या हो जाएगा बच्चा I नॉट प्लस I2 की जगह क्या हो जाएगा I नॉट और प्लस क्या है 2 अंडर रूट I1 I2 की जगह भी क्या हो जाएगा I नॉट और गुणे डियर क्या I नॉट, और उसके बाद में इंटू क्या है मेरा लाल cos फाई, क्या है cos फाई। अब ध्यान से आप देखिए ये I बराबर I नॉट मिलके क्या हो गया 2I नॉट, और इधर I नॉट की गुणा क्या हो गया I नॉट स्क्वायर, लेकिन रूट चढ़ा तो I नॉट बचा, तो ये भी बच्चा क्या बनेगा प्लस 2I नॉट और इंटू क्या चल रहा है cos फाई। अब ध्यान से देखो दोनों में 2I नॉट क्या हो जाएगा कॉमन, तो यहां से हम क्या कहेंगे I बराबर 2I नॉट क्या हो गया कॉमन, बचा क्या ब्रैकेट में 1 प्लस cos फाई, क्या बचा 1 प्लस cos फाई। तो ये हमारा था कि यदि प्रत्येक तरंग की तीव्रता क्या हो I नॉट। अब हम लोग देखेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए देखेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले बच्चा हम लोग देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो सबसे पहले संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग देखेंगे। तो देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए सबसे पहले तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर बच्चा हमें पता होना चाहिए कि कलांतर होता कितना है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर बच्चा होता है फाई बराबर 2n पाई, हमने कहा क्या होता है फाई बराबर 2n पाई, और यहां पर क्या कहो जहां डियर n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले चलो हम 0 डाल के देखते हैं। तो फाई बराबर ये क्या बना, आप देखेंगे फाई बराबर डियर यहां से बनेगा ये 2 गुणे n का मान हमने कहा 0 और गुणे क्या हुआ पाई, क्या हुआ पाई। तो यहां से देखेंगे आप फाई बराबर क्या मिला, ये तो सब हो गया 0, क्या हो गया 0। अगर कॉस में देखें किसका मान होता है तो बच्चा हम क्या कहेंगे यहां से cos फाई बराबर ये किसका हो जाएगा cos 0, क्या हो जाएगा cos फाई बराबर क्या हो जाएगा cos 0। तो ये cos फाई बराबर हो गया cos 0, और cos 0 किसका वैल्यू होता है 1 का। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे cos फाई बराबर क्या होता है 1 होता है, काहे का प्लस का। यानी कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर फाई का मान हम क्या लेते हैं +1 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा +1। तो एक काम करो यहाँ पर फाई का मान क्या रख दो 1 रख दो, आकर के कितना रख दो फाई का मान 1 रख दो। तो फाई का मान जब हम लोग 1 रख देंगे तब देखो ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना आप देखिए। तो ये बचेगा इस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा I1 और प्लस क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस क्या रहेगा +2 और अंडर रूट में क्या चल रहा है I1 I2 इंटू cos फाई, लेकिन cos फाई का हमने कहा क्या रखना है हमको वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ लाल हो गया 1। तो ये I बराबर आप देखिए बच्चा क्या, ध्यान से देखिए बच्चा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट क्या बच्चा
I1 I2। अब ध्यान से देखो तो I बराबर इसे क्या हम ये नहीं कह सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं अंडर रूट I2 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस इधर से हमारा चल ही रहा है 2 अंडर रूट I1 और I2 पहले से चल रहा है। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कहेंगे I बराबर क्या कहेंगे अंडर रूट I1 और प्लस अंडर रूट I2 का क्या कहेंगे होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो हम लोग समकोषी व्यतिकरण निकाल रहे हैं, और भी बताए थे कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है वहां पर क्या होता है समकोषी व्यतिकरण। क्या होता है समकोषी व्यतिकरण। तो यहाँ पर अधिकतम होता है तो बच्चा अपने आप हम लोग तुरंत क्या लिख देंगे आई मैक्सिमम। क्या आई मैक्सिमम। तो समझ गए ये हमने मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि व्यतिकरण कहाँ होता है जहां पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है समकोषी व्यतिकरण। इसलिए हमने आई के सफिक्स में क्या बच्चा लगाया है मैक्सिमम लगाया। अब इसके बाद में अगर हम इसे A1 और A2 के टर्म में बच्चा लिखना चाहते हैं तो देखो क्या लिखेंगे, इसी को हम कहेंगे I मैक्सिमम बराबर क्या कहेंगे K। अब हमें पता है कि तीव्रता आयाम के वर्ग की क्या होती है अनुक्रमानुपाती, तो K और उसके बाद में क्या कहेंगे A1 प्लस A2 का बच्चा क्या कहेंगे होल स्क्वायर। क्या कहेंगे I मैक्सिमम बराबर K A1 प्लस A2 का डियर होल स्क्वायर। अब बच्चा हम लोग देखेंगे इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने किसके लिए कहा विनाशी विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए देखो तो सबसे पहले विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो बच्चा क्या होता है कलांतर फाई बराबर होता है देखिए 2n माइनस 1 पाई। क्या होता हमने कहा फाई बराबर 2n माइनस 1 पाई। ठीक है। अब तो 2n माइनस 1 पाई, और यहां पर जहां जहां फाई बराबर भाई होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले एक काम करो यार, जो n का मान है वो हम लोग एक चेक करते हैं। तो बच्चा फाई नहीं बच्चा क्या है n। क्या n का मान क्या होता है 1 2 3। तो n का मान चलिए आइए डालते हैं, सबसे पहले एक देखते हैं। तो फाई बराबर 2 गुणे n का मान कितना 1 डालना 1 माइनस 1 इंटू पाई। तो बच्चा ये फाई बराबर यहां सब देखना, तो 2 1 टन 2 2 में से 1 गया बच्चा क्या 1, तो यानी कि 1 गुणे क्या बचा पाई। तो 1 गुणे पाई है तो पाई रह जाएगा, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। तो हम यहां से ध्यान से देखो क्या कहेंगे इसी को, अगर कॉस ले लें तो ये बनेगा कॉस फाई बराबर क्या बन जाएगा कॉस 180 डिग्री। क्या बन जाएगा कॉस 180। और जैसा कि हम जानते हैं कॉस 180 किसका वैल्यू होता है -1 का, तो हम क्या कहेंगे कॉस फाई बराबर क्या कह देंगे माइनस का 1। क्या कहेंगे कॉस फाई बराबर माइनस का 1। तो जब कॉस फाई माइनस का 1 हो जाएगा तो आप देखिए इसी क्वेश्चन में अब क्या बनेगा, अब यहां तक लिख लाना, फिर इसके आगे हम यहां से कर रहे हैं आई बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा भाई सीधी सी बात, अब कॉस फाई का वैल्यू क्या रख देना है -1। अभी क्या रखे थे +1, तो क्या निकल के आया था आई मैक्सिमम बराबर अंडर रूट I1 प्लस I2 ये आया था। अब यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस हो जाएगा। चलो हम पूरे सॉल्व कर देते हैं। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा हम सीधे लिखते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण निकाल रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं विनाशी के लिए क्या होता है आई मिनिमम बनेगा क्योंकि न्यूनतम होती थी तीव्रता। तो यहां से आप क्या कहेंगे, यहां से हम लोग कहेंगे I1 प्लस क्या बनेगा I2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा अब -1 है तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -2, और अंडर रूट में क्या बनेगा I1 I2। भाई cos फाई -1 हो गया। ठीक है, 2 स्टेप गिरा दिए सॉल्व कर दिए। तो यहां से क्या कहोगे I मिनिमम बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं वही अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट I2 का भी क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और माइनस का 2 अंडर रूट क्या I1 और I2। अब ध्यान से देखो ये वही तो लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहां से क्या कहेंगे, हम यूं कहेंगे कि I मिनिमम बराबर इसे हम क्या कहेंगे कि अंडर रूट
I1 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बना I मिनिमम बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या बना होल स्क्वायर। या इसी को हम A1 और A2 के टर्म्स में बच्चा क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे I मिनिमम बराबर ये क्या बन जाएगा K A1 माइनस A2 का क्या बनेगा बच्चा होल स्क्वायर। अब ये हमने ये एक टर्म में क्यों दिखा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ध्यान रखना, ठीक है। जितने फार्मूले निकले, अगर इस चैप्टर में ये तुमको सारे सूत्र नहीं आते तो न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे। बच्चा हमने क्या कहा, न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होते होंगे। तो बच्चा ये था हमारा दो तरंगों के व्यतिकरण, और उसके बाद में संपोषी व्यतिकरण उसी में, और विनाशी व्यतिकरण परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक, और ये आपका पूरा हो गया। अब बच्चों आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।